वडोदरा के कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रावत सेल्फी विवाद में फंस गए हैं। रावत ने वोट देने के बाद हाथ के पंजे के साथ सेल्फी ली। बीजेपी वालों का कहना है कि यह चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। 10 राज्यों की 3 लोकसभा और 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आज सुबह मतदान हुआ है और ये देखिए, वडोदरा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नरेंद्र रावत। पोलिंग बूथ पर सेल्फी लेने के बहाने चुनाव निशान दिखाया है उन्होंने अपना, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। मतदाता केंद्र पर किसी भी तरह का चुनाव चिन्ह दिखाना अवैध माना जाता है। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल यही किया था, आपको याद होगा, मामला भी दर्ज हुआ था। अब हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र, ऐसा लगता है बिल्कुल मोदी की नकल कर रहे हैं नरेंद्र रावत। बिल्कुल यही देखा गया कि जैसे उन्होंने मतदान किया उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी सेल्फी खींची, एकदम बिल्कुल मोदी की तर्ज पर उन्होंने अपने पंजे का निशान जो है वो दिखाया और उसके बाद में अपने फोन से उन्होंने सेल्फी खींची। और जब उनसे पूछा गया कि क्या ये इस तरह से आप सेल्फी खींचकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे थे, उनका ये कहना है नरेंद्र रावत का कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि वडोदरा जो है वो प्रधानमंत्री तय करेगा देश का, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वडोदरा को छोड़ दिया, उसी के लिए मैंने ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के निवासियों या उनके मतदाताओं के साथ में जो है एक तरह से उन्हें विश्वासघात किया है, और ये इस सेल्फी के जरिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये उनके पीछे का मकसद था नरेंद्र रावत ने। लेकिन जहाँ तक जो बातें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक चर्चा में बने रहने के लिए ध्यान में, ताकि मीडिया में इस तरह की चर्चा नकल। हाँ ठीक है भूपेंद्र, दिलचस्प है। आप कह रहे हैं इस तरह से सेल्फी लेते हुए मीडिया में दिखकर नरेंद्र रावत नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने जब इस तरह की सेल्फी खींची थी, काफी विवाद हुआ था उस चीज को लेकर। कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा हंगामा किया था और दिन भर मीडिया में इस तरह की खबरें जो है वो छाई रही थी। अब कहीं ना कहीं नरेंद्र रावत जो है उसी का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र रावत वही कैंडिडेट है जो पहले वडोदरा में मोदी के सामने खड़े किए गए थे राहुल गांधी की पसंद से, लेकिन उसके बाद में मधुसूदन मिस्त्री को लाया गया था जब नरेंद्र रावत को हटा करके, और अब फिर एक बार नरेंद्र रावत वही वडोदरा से उम्मीदवार है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहने की कोशिश है। और एक संदेश, हालांकि ये उनका कहना है, लेकिन एक संदेश वो देना चाह रहे हैं कि किस तरह से वडोदरा वासी जो है वो नरेंद्र मोदी को उन्होंने मतदान दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनका साथ नहीं दिया, अब मैं साथ देना चाहता हूं। तो ये प्रचार भी एक तरह से दिन भर उनका चलता रहे, मतदान का दिन है, तो ये तमाम कोशिशें हैं मीडिया में चर्चा में बने रहने की और प्रचार की। चलिए, अब इनका मकसद कुछ भी हो, नरेंद्र रावत का वडोदरा में चाहे मोदी को एक्सपोज करने की कोशिश हो या फिर खुद चर्चा में बने रहने की कोशिश, देखते हैं कि मोदी के गढ़ में वडोदरा में कांग्रेस के इस उम्मीदवार को कितना साथ मिलता है लोगों का।